आई वेलकम बैक टू द चैनल अस्मित नव्या एक्सप्लोर। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम पटना से चलकर और गुजरात तक पहुंचे हैं। पहले पटना से हमने कोटा कोटा पहुंचे। कोटा से नाथ द्वारा का दर्शन करवाया आपको। नाथ द्वारा और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी शिव जी की मूर्ति मैंने दिखाई। उसके बाद सोमनाथ गए, गिर पर्वत गए और अम्बे माता मंदिर गए, गंगेश्वर महादेव गए। उस ये सारे जगह होते हुए अब हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर जा रहे हैं। और जैसा कि आप हमारे सामने वो गेट देख रहे हैं, यहाँ पे ही रास महोत्सव हो रहा है, जिसके कारण रात भर भीड़ रहती है। रात भर इतनी भीड़ कि मैं इस बयां नहीं कर सकता। और इस भीड़ में जो औरतें शामिल होती हैं, वो गुजरात और राजस्थान साइड की जो अहीर होती हैं, ग्वाला, तो उसकी महिलाएं और बच्चियां, वो सब इसमें शामिल होती है। रास महोत्सव है। रास महोत्सव में द्वारिका, गुजरात के द्वारिका में एक साथ लगभग 37,000 38,000 महिला ने, अहीर महिला ने यहाँ महारास रचाया। और यह रास रचाने का वीडियो यूट्यूब पर काफी हमने घर लौटा तो देखा, काफी वायरल हुआ था। यह मास महारास रचाने की जो परंपरा है, वो 5,000 साल पुरानी प्रभु श्री कृष्ण की समय से ही यह परंपरा की शुरुआत हुई थी। और इस कार्यक्रम में लगभग 4 से 5 लाख लोग शामिल हुए थे। और हमें इस महिलाओं के नृत्य का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबके जो ड्रेसेस थे वो एक तरह थे। अखिल भारतीय यादव समाज और अहिरानी मंडल समाज द्वारा ये बनाया हुआ था, ये रास महोत्सव हुआ था। और दुनिया भर से यहाँ पर अहीर लोग तो आए ही थे, और भी सारे लोग आए थे देखने के लिए, क्योंकि यह नृत्य जो है बानासुर की बेटी और भगवान श्री कृष्ण की बहू उषा के महाराज की स्मृति में आयोजित किया गया था। और ये वर्ल्ड लेवल पर इस बार का फेमस हुआ। और इस और मान्यता है कि सब में एक बार श्री कृष्ण द्वारिका में आए थे, और वहां पर श्री कृष्ण ने ढोल बजाया, तो जितनी भी ग्वालन थी वो अपने अपने काम में लगी हुई थी, वो छोड़कर श्री कृष्ण के साथ महारास रास रचाने गई थी। यहाँ ढोल बजता रहा और महिलाएं महारास खेलती रही। अभी भी उस जगह पर महिलाओं सभी महिलाओं की समाधि भी है। तो 23 दिसंबर की शाम को अहिरानी महारास कार्यक्रम की शुरुआत के कार्यक्रम स्थल में हमने गया, और हमने देखा वहाँ काफी हर्ष हुआ। पटना में रहते हुए भी इस जगह के लिए हमारा ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग महाराष्ट्र में आए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां स्थान पड़ता है, जो गुजरात के द्वारका में दारुक वन में पड़ता है। तो द्वारिका से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है। तो हम सुबह सुबह, जैसा मैंने बताया, सुबह सुबह हम लोग निकल गए। और वो सामने आप देख रहे होंगे, वो शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, और ये द्वार है, और द्वार से हम प्रवेश करेंगे शिव मंदिर में। और ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ऐसे तो 3 ज्योतिर्लिंग कहा गया है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। एक है महाराष्ट्र के पर्ली में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और दूसरा है उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो जागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। वहां भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी माना गया। लेकिन चूंकि दारुका वन के हिसाब से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यहाँ की महिमा ज्यादा है। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। और पीछे में नागेश्वरी देवी है, जो पार्वती स्वरूप में है। तो ये यहाँ पर नागेश्वर शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया है, और माता पार्वती को नागेश्वरी कहा गया है। और इसकी एक कहानी है दारुका वन की।
अ, वो वो भी मैं बताऊंगा आपको। हमारे साथ बने रहिए। पहले आप लोग ओम नमः शिवाय करते हुए, जयकारा लगाते हुए आप मन से प्रणाम कर लीजिए। और यहाँ आकर हमें पता लगा कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में हम लोग अंदर से भी पूजा कर सकते हैं। 200 रुपया पर पर्सन चार्ज किए, और यहीं पर प्रसाद भी और पूजा की सामग्री भी हमने ले ली। और यहाँ पर चूंकि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तो चांदी के नाग नागिन भी यहाँ चढ़ाए जाते हैं। तो हमने ले लिया पूजा की सामग्री, रुद्राक्ष, सारा कुछ ले लिया। लेने के बाद हम लोग कूपन कटाए, और जो हमने ड्रेस पहना था उससे उतार दिया, और धोती पहन के यहाँ पूजा करने की परंपरा है, यहाँ का ड्रेस कोड है। तो हमारी पूजा हो गई, हमने धोती पहना, धोती पहनने के बाद पूजा किया। पूजा करते हुए हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, थोड़ा सा फोटो सेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम दारुका वन और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे आपको। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है कि दारुका वन में एक दारुका नाम की राक्षसी हुआ करती थी, और उसके हस्बैंड थे, उनका नाम दारुक था। तो दारुक और दारुका अपने राक्षस गणों के साथ यहाँ रहते थे। और यहाँ पर जंगल काफी खूबसूरत, काफी अच्छा जंगल था। और दारुका जो थी वो माँ पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। तो दारुका को ये आशीर्वाद मिला हुआ था कि वो इस जंगल में अपना विचरण करके भोजन वोजन करे, लेकिन वो दारुक जो राक्षस था वो वहां पर ऋषि मुनि और वहां पर लोगों को काफी तंग करने लगा। तो दारुक और दारुका के इस अत्याचार से ये परेशान होकर उन लोगों ने एक ऋषि के पास गए, और ऋषि ने उसे दारुक और दारुका को श्राप दिया कि अगर तुमने किसी भी इंसान को मारने की कोशिश की या उसे तंग करने की कोशिश की, उसी समय तुम मर जाओगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद इन देवताओं ने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया, जिसमें बहुत सारे राक्षस मारे गए। चूंकि अगर वो मारते तो खुद भी मर जाते, तो इस डर से उन्होंने आक्रमण नहीं किया, और वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए। तो दारुक और दारुका, वो उनको आशीर्वाद मिला हुआ था और पार्वती की भक्त थी, उन्होंने आराधना किया। आराधना करने के बाद वो माता पार्वती से आशीर्वाद लेकर दारुका वन को समुद्र के बीच में ले गई, टापू के समान रहने लगी और जल में विचरण करने लगी। तो वहां नाव से जो गुजरते थे उनको तंग किया करती थी। तो एक बार की बात है, जब वहां पर सुप्रिया नामक एक व्यापारी थे, वो अपने लोगों के साथ नाव से पार कर रहे थे। तो उनको उठा लिया गया और दारुक ने उसे कैद कर लिया। कैद में आने के बाद सुप्रिया अ, कारागार में नियमानुसार भगवान शिव जी की मिट्टी की शिवलिंग बनाकर वहाँ पूजा करने लगे, और अन्य बंदियों को भी शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगे। दारुक ने ये जब सुना कि वो शिव भक्ति में लीन है, तो वो क्रुद्ध होकर कारागार में आ पहुंचा, और सुप्रिया को उसी समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाते हुए दोनों आंखें बंद करते हुए बैठा दिखा। उस राक्षस ने यह मुद्रा देखकर अत्यंत क्रोध हुआ और शिव को सुप्रिया को मारने दौड़े। लेकिन धर्मात्मा शिव भक्त शिव सुप्रिया की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो दारुक राक्षस को क्रोध से एकदम पागल हो गया और मारने के लिए दौड़ा। जब मारने के लिए दौड़े तो कारागार में ऊंचे स्थान पर एक छोटी सी ज्योति के रूप में ज्योतिर्लिंग उभरे, और उन्होंने दारुक वन का नाश किया, दारुक का नाश किया, और उसके साथ जो भी राक्षस थे उनका नाश किया, और सुप्रिया को शिवलोक ले गए। अब इस कहानी की एक कहानी ये है, और दूसरी कहानी है कि इसके बाद दारुका ने पार्वती की, दारुका चूंकि पेट से थी और प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने पार्वती माँ को ये किया कि वो आराधना की, और वो उससे खुश होकर, चूंकि भगवान शिव ने
जब दारुक का राक्षसकांत किया तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि ये दारुक वन में कोई भी राक्षस नहीं रहेगा, ये राक्षस मुक्त रहेगा, सभी मनुष्य जाति यहाँ आराम से रह सकती है। इस पर दारुका ने पार्वती से आशीर्वाद मांगा और यहाँ पर रहने की परमिशन ले ली। इसके बाद पार्वती माँ शिव जी को मनाने चले गए और मनाए तो दारुका को रहने के लिए यहाँ पर उन्हें विनती की तो शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग खत्म होने और सतयुग के आरंभ तक यहाँ पर वो रह सकती है। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, जो ये दारुका खत्म हो गया, राक्षस प्रवृत्ति एक तरह से कहिए खत्म हो गया। और तब तक वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित रहेंगे। तो ये सारी कहानी थी जो मैंने अखंड धुनी है, ये अखंड धुनी है। और वहीं से ये मंदिर की स्थापना हो गई। उसके बाद फिर महाभारत काल आया। महाभारत काल के समय में पांचों पांडव यहाँ आए थे और यहाँ उन्होंने पूजा की। उसके बाद यादव काल का इतिहास शुरू हुआ कि सेवना जो यादव वंश के थे, उन्होंने यहाँ पर 7 मंजिला मंदिर बनवाया था, जो कि काफ़ी खूबसूरत था। और उसे फिर मुगल जब आक्रमण किए तो तोड़ दिया गया। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज के शासन काल में मंदिर का निर्माण हुआ, जब फिर अंग्रेज ने इसे 1600 ईस्वी में तोड़ दिया गया और नष्ट कर दिया गया। इसके बाद फिर अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्माण किया गया। जो भी आज हम इसे देखते हैं वो अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित है। यानी पहले जो मंदिर जो बना था वो 13वीं शताब्दी का था। वो 7 मंजिला पत्थर की इमारत से में बनाया गया था और वो यादव वंश द्वारा बनाया गया था। तो ये सारी कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ आप लोग को दर्शन भी करवा रहा हूँ। ये मंदिर का प्रांगण है और मंदिर का प्रांगण काफी खूबसूरत है, बहुत बड़ी एरिया में है। पीछे में एक छोटी सी नदी भी बहती है और शिवलिंग की मूर्ति भी बहुत बड़ी है और काफी अच्छी है। तो हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ के बाद हम अब गोपी तालाब चलेंगे और गोपी तालाब के बारे में दिखाएंगे आपको, और गोपी तालाब के बाद बेट द्वारिका भी जाएंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। गोपी तालाब के वही बारे में बहुत रोचक कहानी है, वो मैं बताऊंगा। और हमारे साथ बने रहिए। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। जो सब्सक्राइब ऑलरेडी हैं उनको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, वो अनसब्सक्राइब हो जाते हैं सब्सक्राइब करने के चक्कर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।